चलिए आइए स्टूडेंट्स, हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो थर्मोडायनामिक्स टॉपिक्स हम लोग देख रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। देखिए इसमें हम लोग जो है आज दो टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट 2 पॉइंट्स। फर्स्ट वन इज परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड, है ना, एंड सेकेंड वन इज इंथैल्पी। दो पॉइंट हम आपको डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट अगर हम बात करें परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड, देखिए आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि हम हेडिंग ही कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किए हैं कि परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड, जिसको हम लोग शॉर्ट में PMM1 बोलते हैं, इज इम्पॉसिबल, मतलब कि ये पॉसिबल नहीं है, मतलब इस टाइप का मशीन पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब PMM1 जो मशीन है वो पॉसिबल नहीं है। क्लियर है ना। तो क्यों पॉसिबल नहीं है, तो ये हम आपको नीचे एक्सप्लेन कर दिए, बिकॉज इट वायलेंस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, है ना। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम लोग पढ़े हैं उसको ये क्या करता है, वायलेंस करता है, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर। तो देखिए इसमें दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पहला कि परपेचुअल मोशन मशीन हम बोलेंगे किसको, है ना, विच टाइप ऑफ मशीन इज कॉल्ड परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। क्लियर। तो यहां पे समझिए कि कोई वैसा मशीन, उस टाइप का मशीन, विच टाइप ऑफ मशीन, है ना, अ मशीन विच कंटिन्यूअसली डेवलप्स पावर या डेवलप्स वर्क, है ना, बाय ऑब्जर्विंग बाय नॉट एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑब्जर्विंग इज नोन एज परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। मतलब कि बिना किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी को ऑब्जर्व किए बिना वो कंटिन्यूअसली अगर वर्क आउटपुट दे रहा है तब हम उस टाइप के मशीन को बोलते हैं परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। बट दिस टाइप ऑफ मशीन इज इम्पॉसिबल, इस टाइप का मशीन पॉसिबल नहीं है। समझिए यहाँ पे एक डायग्राम से थोड़ा सा डेफिनेशन, जैसा कि हम आपको बताएं कि परपेचुअल मोशन मशीन हम किसको बोलेंगे, तो वो डिफिनेशन हम आपको यहाँ पे एक बार मेंशन कर दिए हैं कि अ मशीन विच डेवलप्स वर्क कंटिन्यूअसली विदाउट ऑब्जर्विंग एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना, बिना किसी फॉर्म ऑफ एनर्जी को ऑब्जर्व किए अगर कंटिन्यूअसली वर्क दे रहा है, देन दिस टाइप ऑफ मशीन इज नोन एज PMM1, है ना। लेकिन सेकेंड पॉइंट हम ये भी बोल रहे हैं कि PMM1 इज इम्पॉसिबल बिकॉज इट वायलेंस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्लियर है ना। देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या हम लोग को बता रहा था, समझिए यहाँ पे हम आपको बता चुके थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो वो बोलता है कि समेशन ऑफ हीट ट्रांसफर, है ना, समेशन ऑफ हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू समेशन ऑफ वर्क ट्रांसफर। मतलब जितना आप हीट ट्रांसफर करेंगे उतना आपको क्या मिलेगा, वर्क मिलेगा। दिस इज द फर्स्ट लॉ से हम लोग बात करते हैं। अब यहां पे PMM1 में क्या बोल रहा है कि नहीं, विदाउट ऑब्जर्विंग, देखिए यहां पे डेवलप्स वर्क कंटिन्यूअसली विदाउट ऑब्जर्विंग एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। कहने का मतलब क्या हुआ कि बिना कोई हीट दिए आपको वर्क मिलते रहे, ऐसा कोई मशीन पॉसिबल हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता, है ना। फर्स्ट लॉ भी यही बोलता है कि आप जितना हीट देंगे उतना आपको वर्क मिलेगा। वो ये कभी नहीं बोलता है कि आप बिना कोई हीट दिए आपको वर्क मिलते जाएगा। क्लियर है। कहने का मतलब है अगर हम डायग्राम से देखें तो सपोज है कि आपका यहाँ पे एक कोई मशीन है, मान लिया ये आपका रिजर्वर है ना। रिजर्वर आप समझ रहे होंगे। सपोज है कि ये आपका रिजर्वर है जहां से आप हीट ले सकते हैं, और ये आपका कोई क्या है, इंजन है, ये आपका कोई मशीन है। अब यहां से आप कोई हीट ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, आप कोई हीट ट्रांसफर क्या है, जीरो है, और बोला जाए कि कंटिन्यूअसली आपको यहां से वर्क आउटपुट मिलते रहेगा, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं हो सकता, है ना। जब तक आप हीट सप्लाई नहीं करेंगे इंजन में, सिस्टम में, मशीन में, तब तक आपको वर्क आउटपुट नहीं मिलेगा। जबकि आपका PMM क्या बोलता है कि नहीं, वैसा मशीन जो कंटिन्यूअसली वर्क डेवलप करेगा विदाउट ऑब्जर्विंग एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, बिना कोई अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी को ऑब्जर्व किए हुए एक कंटिन्यूअसली वर्क देगा, है ना, उस मशीन को हम PMM1 बोलेंगे। बट दिस इज नॉट पॉसिबल
क्यों? बिकॉज इट वायलेट्स द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है कि समेशन ऑफ हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू समेशन ऑफ वर्क ट्रांसफर। मतलब क्या कि जितना आप हीट देंगे उतना आपको क्या मिलेगा? वर्क मिलेगा। जबकि यहाँ क्या बोल रहा है कि नहीं, हीट आप 0 दे रहे हैं और कंटिन्यूअसली आपको वर्क मिल रहा है। दिस इज नॉट पॉसिबल एंड दिस वायलेट्स द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो कहने का मतलब है 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, है ना। कभी कभी आपको पूछ देता है सेमेस्टर एग्जाम में। पहला पॉइंट ये बताना है कि PMM1 हम उस टाइप के मशीन को बोलेंगे जो कंटिन्यूअसली वर्क डेवलप करेगा विदाउट ऑब्जर्विंग एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना, पहला पॉइंट। सेकेंड आपको ये भी मेंशन करना है कि दिस टाइप ऑफ मशीन मतलब PMM1 इज इम्पॉसिबल बिकॉज इट वायलेट्स द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा एक टॉपिक था जो हम आपको मेंशन कर रहे थे। आइए पॉइंट नंबर सेकेंड पे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, है ना, इंथाल्पी। ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंथाल्पी। क्लियर है ना? देखिए इंथाल्पी जो है इसका कोई कंसेप्चुअल वैसा डिफिनीशन नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? ये एक टर्म होता है U प्लस PV, एक टर्म डिफाइंड होता है U प्लस PV और उसी को हम लोग नाम दे देते हैं क्या? इंथाल्पी। बात समझ में आ रही है? तो बोलेंगे कि सर इसको हम लोग क्यों स्टडी करते हैं, है ना, जबकि इसका कोई प्रॉपर डिफिनीशन उस तरह का नहीं है, तो फिर हम इसको स्टडी क्यों करते हैं? तो हम लोग इसलिए स्टडी करते हैं कि आवर सब्जेक्ट ऑफ बेसिक थर्मोडायनामिक्स इट अपीयर्स फ्रीक्वेंटली। ये जो है U प्लस PV जो टर्म है वो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है, बार बार यूज होता है ना, और इससे बहुत सारे डेरिवेशन हम लोग जो है वो डिफाइन करते हैं, है ना। तो फ्रीक्वेंटली यूज होने के कारण फॉर आवर कन्वीनियंस, जिससे कि अपना हम लोग की सुविधा हो, इसके हम एक टर्म का नाम दे देते हैं, दैट नेम इज नोन एज इंथाल्पी, है ना। अब इससे आगे जब हम इसको एक इंथाल्पी के फॉर्म में पढ़ने लगे तो और भी कुछ चीज यहां से डिफाइंड होने लगा। जैसे कहीं कहीं इसको बोला जाता है कि इट इज द एनालॉगियस ऑफ हीट या एनालॉगियस टू हीट। कहने का मतलब ये हीट की तरह डिफाइंड होता है। बात समझ में आ रही है ना? तो बोलेंगे क्यों? तो आगे हम आपको हीट ट्रांसफर जब हम पढ़ाएंगे इन वेरियस प्रोसेस में, इन डिफरेंट प्रोसेस में हीट ट्रांसफर पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि एट कांस्टेंट प्रेशर, क्लियर है ना, एट कांस्टेंट प्रेशर पे जब हम हीट ट्रांसफर करवाते हैं तो दैट विल इक्वल टू चेंज इन इंथाल्पी के बराबर होता है ना। कहने का मतलब कि हीट ट्रांसफर dQ एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना, इज इक्वल टू DH। DH का मतलब चेंज इन इंथाल्पी। इंथाल्पी को हम लोग H से डिनोट करते हैं, क्लियर है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या डिफाइन हो रहा है आप समझने की कोशिश कीजिए थोड़ा सा, है ना, कि एक dQ क्या है? हीट ट्रांसफर। कब? जब आपका प्रेशर क्या है? कांस्टेंट, है ना। तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट ट्रांसफर डिफाइंड हो रहा है दैट इज इक्वल टू चेंज इन इंथाल्पी के बराबर हो रहा है। तो यहां से हम ये बोल देते हैं कि मेरा जो इंथाल्पी होता है दैट इज एनालॉगियस टू हीट, है ना। तो लास्ट में हम ये भी एक पॉइंट लिखा दिए हैं कि इट इज एनालॉगियस टू हीट, है ना। उसी तरह एक और पॉइंट डिफाइन होता है, पहला नेक्स्ट, इसको हम लोग इस तरह से भी डिफाइन करते हैं कि इट इज अ सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ PV, मतलब P इंटू बी, और इसको हम लोग नाम देते हैं फ्लो वर्क। आगे हम आपको डिस्कस करेंगे, है ना। आगे जब हम टॉपिक आपको, है ना, और पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि हम लोग को पढ़ना होता है एक टॉपिक, एक टर्म दैट इज फ्लो वर्क, है ना। तो वहां हम आपको डिफाइन करेंगे कि फ्लो वर्क क्या होता है, तो P इंटू वी होता है, क्लियर। और आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि U को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि इंथाल्पी क्या हो जाएगा? तो सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड किसका? फ्लो वर्क, क्लियर है। फिर से हम बात कर रहे हैं कि U मेरा क्या होता है? इंटरनल एनर्जी दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर, एंड नेक्स्ट आई विल डिस्कस यू कि फ्लो वर्क इज इक्वल टू P इंटू वी। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि मेरा जो इंथाल्पी है दैट इज द समेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड फ्लो वर्क, क्लियर है। तो ये डिफरेंट टाइप से इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। सारे पॉइंट को हम आपको रिप्रेजेंट कर दिए, क्योंकि यहाँ पे नोट डाउन करवाना पॉसिबल नहीं होता है वीडियो क्लास में।
तो इसलिए हम आपको नोट डाउन सारे पॉइंट को बोर्ड पे ही कर दिए हैं। सारे पॉइंट को हम वन बाय वन आपको डिस्कस कर देते हैं। पहला पॉइंट हम आपको बता चुके हैं क्या, कि ये जो है एक टर्म डिफाइंड होता है फ्रीक्वेंटली, है ना, एक टर्म U प्लस पी भी डिफाइंड होता है और उसी को हम लोग नाम दे देते हैं क्या, एंथैल्पी। तो हम आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं कि इन थर्मोडायनेमिक्स द टर्म U प्लस पी भी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस टर्म U प्लस पी भी appears frequently for convenience, मतलब हम लोग की सुविधा, सुविधा मतलब आवर कन्वीनियंस, हम लोग को इससे क्या होता है, आगे बहुत तरह का डेरिवेशन डिफाइन करते हैं। हम आगे आपको जाएंगे तो इस रिलेशंस को यूज करके बहुत तरह फार्मूला हम आपको डिफाइन करेंगे, क्लियर ना। तो फॉर आवर कन्वीनियंस दिस टर्म इज टेकन एज इंथैल्पी, है ना, और इसी टर्म को हम लोग क्या नाम देते हैं, इंथैल्पी। बहुत सिंपल वे में डिफाइन करते हैं। दूसरा, कुछ यहाँ से और भी क्वेश्चंस है ना आपको डिफाइंड होता है कि इंथैल्पी जो है वो किस टाइप का प्रॉपर्टीज होता है। तो इंथैल्पी वो भी हम आपको डिस्कस कर दिए हैं कि इंथैल्पी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। आप जानते हैं दो तरह का प्रॉपर्टी हम लोग डिफाइन करते हैं, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, है ना। जो इंथैल्पी मेरा होता है दैट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इट इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन किलोजूल, और इसका यूनिट कैसे डिफाइन करेंगे, किलोजूल में। स्पेसिफिक इंथैल्पी, आपको पता है ना कि किसी भी टर्म को स्पेसिफिक की बात करते हैं तो पर यूनिट मास, तो अगर हम इंथैल्पी की बात करेंगे तो वो क्या डिफाइंड होगा, दैट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन जब हम स्पेसिफिक इंथैल्पी की बात करेंगे तो दैट इज इक्वल टू H/m, मतलब इंथैल्पी पर यूनिट मास। ये तो आपको पता है कि स्पेसिफिक इंथैल्पी, है ना, जिसको हम लोग स्मॉल h से डिनोट करते हैं, है ना, दैट इज स्मॉल h, है ना, आप लिख लेंगे यहाँ पे स्मॉल h इज इक्वल टू कैपिटल H अपॉन m, m मीन्स मास, है ना। तो ये स्पेसिफिक इंथैल्पी डिफाइन होता है स्मॉल h दैट इज इक्वल टू इंथैल्पी पर यूनिट मास, क्लियर है ना। अब क्वेश्चन यहां से नहीं आएगा, क्वेश्चन ट्विस्ट करेगा। अब क्वेश्चन ट्विस्ट ये करेगा कि हर कोई बच्चा ये जानता है कि इंथैल्पी जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, यहां से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको बोलेगा कि स्पेसिफिक इंथैल्पी कैसा प्रॉपर्टीज है। तो आपको पता है ना, हम आपको बता चुके हैं जब प्रॉपर्टीज पढ़ा रहे थे कि रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, है ना। देखिए यहाँ पे हम अभी बताएं आपको कि इंथैल्पी कैसा है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। आपको ऑलरेडी पता है कि मास कैसा होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या कहलाता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो यहां से आप बोल देंगे कि जो स्पेसिफिक इंथैल्पी जो होता है दैट इज H/m एंड इट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, है ना। दूसरा पॉइंट हम अभी बताए थे कि स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, है ना, हमेशा क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। तो आप याद रखें कि रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, या फिर इस तरह से याद रखें कि स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज ऑलवेज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, है ना। दोनों से आप यहां से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, पर यूनिट मास, मतलब किलो जूल पर केजी, क्लियर है ना। नेक्स्ट पॉइंट हम आपको क्या बोल रहे हैं कि इट इज सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड फ्लो वर्क, है ना। जो भी हम आपको बात की है इसके पहले कि जो मेरा U है, U मेरा क्या है, इंटरनल एनर्जी हम लोग बात करते हैं U को, और P इंटू V आगे हम आपको डिस्कस करेंगे कि फ्लो वर्क जो मेरा होता है दैट इज P इंटू V के बराबर होता है। तो इसीलिए हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज अ सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड फ्लो वर्क। बहुत सिंपल है ना। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इट इज एनालॉगियस ऑफ हीट। हम क्यों बोलते हैं एनालॉगियस टू हीट, अभी हम बताएं कि हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर पे जो हम लोग डिफाइन करते हैं, आगे हम आपको डिस्कस करेंगे इसको, दैट इज इक्वल टू, दैट विल इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी। तो ये चेंज इन हीट किसके बराबर हो गया, चेंज इन एंथैल्पी के बराबर हो गया। कब, जब प्रेशर क्या है प्रोसेस का, कांस्टेंट है। तो उसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि मेरा जो एंथैल्पी होता है दैट इज जस्ट लाइक अ हीट, क्लियर है ना। आगे आइए, एक पॉइंट और जो आपको ध्यान में रखना है कि एक कोई सिर्फ क्लोज या ओपन सिस्टम के लिए डिफाइन नहीं होता है, ये दोनों के लिए डिफाइन होता है। आइदर मेरा सिस्टम क्लोज हो या फिर ओपन सिस्टम हो, दोनों के लिए एंथैल्पी का रिलेशंस क्या होगा, सेम होगा। क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज है,
है ना। ये आपको पॉइंट फंक्शन है, प्रॉपर्टीज है, ये आपको स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ये आपको दोनों के लिए डिफाइंड होगा। आइदर जैसे आपको टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम क्या सिर्फ क्लोज के लिए डिफाइंड होता है, ये सारा प्रॉपर्टीज है, ये दोनों के लिए डिफाइंड होता है। टेम्परेचर आपका क्लोज सिस्टम का भी हो सकता है, ओपन सिस्टम का भी हो सकता है। प्रेशर आपका क्लोज सिस्टम का भी हो सकता है, ओपन का भी हो सकता है। तो प्रॉपर्टीज जो है वो किसी टाइप के भी सिस्टम के लिए हो सकता है। उसी तरह आपका एंथैल्पी भी क्या है, एक प्रॉपर्टीज है, तो ये आपका दोनों के लिए डिफाइंड होगा, चाहे वो सिस्टम आपका ओपन सिस्टम हो या फिर क्या हो, क्लोज सिस्टम हो। क्लियर है ना। तो बहुत ही बेसिक 2 पॉइंट था जो हम आपको डिस्कस कर रहे थे। पहला आपको डिस्कस किए परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड PMM1 एंड सेकेंड वन इज एंथैल्पी। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको डिस्कस करेंगे हीट ट्रांसफर इन वेरियस प्रोसेस। वेरियस प्रोसेस का मतलब फिर से हम वही 5 प्रोसेस की बात करेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर, एडियाबेटिक एंड पॉलीट्रॉपिक। तो ये सारा पॉइंट हीट ट्रांसफर इन वेरियस प्रोसेस को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।